Good morning, class 4th. Welcome to EVS online classes. So how are you? I hope you all are fine. So class, today we will discuss about our chapter 12 kinds of roots. तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, प्लांट्स नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो. दोस्तों, जैसा आपको पता है कि प्लांट्स को फूड और वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. वी गेट फूड फ्रॉम देम, और इनसे ही हमें फूड मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जर्व वाटर. क्या आप लोग जानते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो वाटर को एब्जर्व करता है? यस, इट इज़ द रूट्स. क्या है वो? रूट्स हैं. हाँ, बिल्कुल सही है, रूट्स है. ए प्लांट हैज़ टू पार्ट्स. एक प्लांट के टू पार्ट्स होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज above the soil is known as shoot system. देखो, पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अबव द सोइल, वो वाला पार्ट जो सोइल से ऊपर की साइड होता है उसको बोला जाता है शूट सिस्टम. इट इंक्लूड द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो इसमें इंक्लूड होते हैं स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. आगे देखिए, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो अंडर द सोइल इज कॉल्ड रूट सिस्टम. और वो वाला पार्ट जो सोइल के अंदर की साइड होता है, अंडर द ग्राउंड होता है, उसको बोला जाता है रूट सिस्टम. द रूट्स ग्रू डीप इनसाइड द सोइल. और जो रूट्स होती हैं वो अंडर द सोइल यानी इनसाइड द सोइल, मिट्टी के अंदर जाकर होती हैं. तो देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स. डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स. अब जो रूट्स होती हैं उनके अलग अलग काइंड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट आता है टैप रूट. इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम द प्लांट हैज़ अ मेन रूट नोन एज द टैप रूट. इस तरह के रूट सिस्टम में प्लांट की एक मेन रूट होती है जिसको बोला जाता है टैप रूट. इट इज़ अ लॉन्ग थिक. ये बहुत लंबी होती है और थिक होती है. इट ग्रोज स्ट्रेट डाउनवर्ड इन द ग्राउंड. और ये पूरी सीधी लंबी जाकर ग्राउंड में सीधी जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश एंड पी. तो टैप रूट के एग्जाम्पल हैं कैरेट, रेडिश एंड पी एटसेट्रा. आगे आती है फाइबरस रूट. नेक्स्ट आती है फाइबरस रूट. इट हैज़ मैनी ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज विथ फाइबर लाइक रूट हेयर. फाइबरस रूट होती है, इट हैज़ मैनी ब्रांचेज और सब ब्रांचेज. इसमें बहुत सारी ब्रांचेज और सब ब्रांचेज होती हैं विथ फाइबर लाइक रूट हेयर. जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे लगते हैं कि रूट के हेयर हों. द ब्रांचेज स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड स्प्रेड डाउनवर्ड्स इन द ग्राउंड. और ये जो ब्रांचेज होती हैं वो स्टेम इनका बेस होता है और ये नीचे ज़मीन में जाकर बहुत सारी जगह फैली हुई होती हैं. और इसके एग्जाम्पल हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रास, वीट एंड शुगर के. आगे आते हैं वेरियस फंक्शन ऑफ अ रूट. अब एक रूट के फंक्शन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट आते हैं एज रूट्स ग्रो. जैसे जैसे रूट्स ग्रो करती हैं, दे बाइंड द प्लांट firmly टू द सोइल. वो पेड़ को सोइल से अच्छी तरह से बाइंड यानी बांध देती हैं. Thus, even when a strong wind blows, the plant does not get uprooted. जिसकी वजह से कितनी भी तेज हवा चले तो वो जड़ों की वजह से पेड़ क्या है, एक जगह रुका हुआ रहता है. सेकंड आता है दे एब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल एंड सेंड देम अप इनटू द स्टेम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और वो क्या करती हैं? मिनरल्स लेती हैं, वाटर एब्जर्व करती हैं सोइल से और इसे पेड़ों के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती हैं. ठीक है, स्टेम के जरिए. आगे आते हैं थर्ड जो है मैनी रूट्स स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. मैनी रूट्स क्या करती हैं? कई सारी रूट्स ऐसी होती हैं जो फूड स्टोर करके रख लेती हैं, प्रिपेयर करती हैं. किसके लिए? प्लांट के लिए. दे आर नोन एज स्टोरेज रूट्स विच प्रोवाइड फूड टू द प्लांट्स. और उसके बाद स्टोरेज करके रखती हैं रूट्स प्लांट्स को और उसके बाद धीरे धीरे पौधों तक उन्हें पहुँचाती रहती हैं. Some of these roots, कुछ रूट्स हैं कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो एटसेट्रा आर इटन बाय अस. कुछ रूट्स हम खाते हैं जैसे रेडिश है, कैरेट है, टर्निप है एंड स्वीट पोटैटो. क्लियर है सबको? नो मोर में देखिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्राउट, यानी जब ड्राउट सूखा होता है उस टाइम पर, व्हेन पीपल डू नॉट गेट फूड,
दे डिग आउट द रूट्स फ्रॉम अंडर द ड्राई सोइल एंड ईट देम टू सर्वाइव। जब बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है, लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं रहता, फूड नहीं रहता, तब वो क्या करते हैं, सोइल के अंदर से रूट्स लेते हैं और उनको खाकर सर्वाइव करते हैं। नोइंग अबाउट द एरियल रूट्स। अब एरियल रूट्स क्या होती हैं? वेल इट इज़ नॉट सो दैट ऑल रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड ओनली। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी रूट्स ग्राउंड के अंडर यानी ज़मीन के अंदर ही हों। इट इज़ बिकॉज द बनियन ट्री हैज़ रोप लाइक रूट्स हैंगिंग डाउन फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सोइल। बनियन ट्री जो होता है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी शाखाएं जो ब्रांचेज हैं उसमें लटकी हुई होती हैं, वो क्या होती हैं, नीचे ज़मीन से कनेक्टेड हो जाती है। दे आर अबव द ग्राउंड एंड हैंग इन द एयर। वो क्या है, अलग अलग जगह निकल कर, दे आर अबव द ग्राउंड एंड हैंग इन द एयर, वो ग्राउंड तक जाती है हवा में लटकती हुई। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एरियल रूट्स। इसी कारण उन्हें एरियल रूट्स बोला जाता है। These roots when reach the ground act like pillars and give extra support to the heavy branches of the tree। तो वो कैसी लगती हैं? एक पिलर की जैसी लगती हैं और जो पेड़ को क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं। हैवी ब्रांचेस जो होती हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट देती है। आगे आता है द रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो रूट्स होती हैं वो सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के जो बहना होता है, मिट्टी का जो बहाव होता है, उसको रोकती हैं। In fact, most of the roots of plants grow down and spread under the ground। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं, प्लांट ग्रो डाउन एंड स्प्रेड अंडर द ग्राउंड, जो उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत दूरी तक फैली हुई होती हैं पेड़ों की। इन दिस वे दे हेल्प इन होल्डिंग द सोइल टुगेदर एंड प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय वाटर और ब्लो अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो ये जो लंबी लंबी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं कि पानी के तेज़ बहाव होने से या फिर जो बहुत तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी को बहने से या उड़ने से, एक जगह से दूसरी जगह जाने से उसको रोकती हैं। द ब्लोइंग और वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर एट्सेट्रा। The blowing or washing away topsoil by strong winds and water etc. It turned as soil erosion. Roots blind the soil and prevent soil erosion। तो एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी का जाना, उड़कर जाना, बहकर जाना सोइल इरोजन कहता है। और जो रूट्स होती हैं वो इसको बाइंड करके यानी बांध कर रखती हैं और प्रिवेंट करती हैं सोइल इरोजन को। क्लियर है सबको? और इसी के साथ जो अपना चैप्टर 12 है वो कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, रीडिंग करेंगे वापस घर पर इसकी, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।